वन नेशन वन इलेक्शन पर विधि आयोग की रिपोर्ट। 2029 से एक साथ होंगे लोकसभा विधानसभा चुनाव। विधि आयोग भी एक देश एक चुनाव पर करीब 15 मार्च तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। देश में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा जोरों पर है। केंद्र की मोदी सरकार इसे अमली जामा पहनाने को लेकर काफी पहले से प्रयासरत और उत्साहित है। केंद्र सरकार ने इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है जो इसकी संभावनाओं पर काम कर रही है। वहीं संभावना ये भी है कि विधि आयोग भी एक देश एक चुनाव पर करीब 15 मार्च तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। सूत्रों के मुताबिक आयोग इस मुद्दे को लेकर संविधान में संशोधन करने की सिफारिश करने की मांग कर सकता है। केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। कमेटी की अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं। बैठकों में इसके कई पहलुओं पर विचार हुए हैं। वैसे एक देश एक चुनाव पर करीब सभी विपक्षी और क्षेत्रीय दलों ने असहमति जताई है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो ये तक कह दिया था कि भारत के संघीय ढांचे के मद्देनजर एक देश एक चुनाव का विचार व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विधि आयोग साल 2029 तक देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकाय के चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन पद्धति के तहत कराने की सिफारिश कर सकता है। आयोग देश में एक साथ चुनाव को लेकर संविधान में एक नया अध्याय जोड़ने की सिफारिश करेगा। इस रिपोर्ट में समय पूर्व सरकार गिरने की स्थिति में 5 साल की अवधि के बाकी बचे हुए कार्यकाल में अंतरिम साझा सरकार यानी सर्वदलीय सरकार चलाने भी प्रावधान हो सकता है। अगर अंतिम विकल्प चुनाव कराना ही हो तब सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए ही होगा। आयोग अगले 5 सालों में 3 चरणों में राज्य विधानसभाओं की अवधि को समकालिक करने की भी सिफारिश कर सकता है। इसके बाद पहला एक साथ चुनाव साल 2029 में यानी 19वीं लोकसभा के चुनाव में हो सकेगा। सूत्रों के मुताबिक आयोग ये सिफारिश करेगा कि पहले चरण में राज्य विधानसभाओं के चुनाव को निपटाया जाए। इसके लिए विधानसभाओं की अवधि को कुछ महीनों जैसे 3 या 6 महीने के लिए कम करना या राष्ट्रपति शासन के जरिए बढ़ाने का प्रावधान हो सकता है। अब इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल ने दिया कांग्रेस को झटका। 210 करोड़ के जुर्माने मामले में अपील खारिज। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आयकर विभाग की इस कार्यवाही पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस के कोष पर रोक लगाने का आदेश। इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ट्रिब्यूनल ने पिछले साल से आयकर रिटर्न में गड़बड़ियों के लिए पार्टी पर लगाए 210 करोड़ रुपए जुर्माने के खिलाफ कांग्रेस की अपील को खारिज कर दिया है। पिछले दिनों कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के बैंक खातों पर कार्यवाही करते हुए आयकर विभाग ने फ्रीज कर दिया था और उससे टैक्स की रिकवरी करने की बात चल रही थी। इसी मामले में राहत के लिए कांग्रेस ने आयकर विभाग के अपीलीय न्यायाधिकरण में याचिका लगाई थी। अब जानकारी ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने खिलाफ आए ट्रिब्यूनल के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देगी। आयकर ट्रिब्यूनल में कांग्रेस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने ट्रिब्यूनल के आदेश को 10 दिनों के लिए स्थगित रखने का अनुरोध किया ताकि कांग्रेस इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। हालांकि सुनवाई करने वाली पीठ ने यह कहते हुए इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पिछले दिनों आयकर विभाग ने कांग्रेस और युवा कांग्रेस से जुड़े 4 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिए थे। टैक्स के हेरफेर के आरोप में आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी थी। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आयकर विभाग की इस कार्यवाही पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस के कोष पर रोक लगाने का आदेश लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने इसके पीछे ये भी तर्क दिया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये आदेश लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है। उनका कहना था कि ऐसी स्थिति में कोई निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसे कर सकता है जब आयकर अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी के खातों से 270 करोड़ रुपए की धनराशि जब्त कर ली है या निकाल ली है। सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के प्रमुख एम विवेक तनखा ने बताया कि हम आयकर अपीलीय अधिकरण के आदेश से निराश हैं। हम जल्द ही हाईकोर्ट में इसे चुनौती देंगे।